सर, बदलते मौसम में ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लू के केसेस जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। किस तरह का इजाफा हुआ है इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल। तो ये देखो, फ्लू तो आता है, एवरी सीजन में फ्लू आता है, बट लग रहा है इस बार आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स लग रहा है कि फ्लू का केस ज्यादा बढ़ गया। एंड स्पेशली जो बच्चा छोटा होता है, less than 2 years, वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। So they will have a initially high grade fever. So they present like a normal cough and cold, but some of the baby they are having a breathing problem, respiratory distress. They are needing extra care. उन लोग को एडमिशन कराना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड इवन ऐसा भी है कुछ बच्चा वो मशीन में भी डालना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लू। तो ये स्पेशली 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके केसेस हैं। अगर हम बाकी सालों में के तुलना में अगर देखें तो कितना बढ़ गया है इस बार मामला? तो बाकी बच्चों में ही होता है, आई वुड से less than 5 year बच्चा दे आर प्रोन, बट यूजुअली इस बच्चे में जो होता है उसको हम लोग ओपीडी बेसिस में ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा फीवर का मेडिसिन दे दो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बट बच्चा जितना छोटा है उन लोग को थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन होता है। नंबर 1, उन लोग का इम्यूनिटी थोड़ा कम है। नंबर 2, उन लोग का जो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत सिक्रेशन से वो प्रॉब्लम होता है। इवन स्मॉल नोज ब्लॉक ऑल्सो कैन कॉज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एंड और जो बच्चा प्री मेच्योर है, जो बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी होता है, दे आर वेरी प्रोन टू हैव दिस काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। और हम लोग इसलिए एनकरेज करते हैं द बेबी शुड हैव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 months ऑफ एज। जो बच्चा ओनली ब्रेस्ट फीडिंग में है, मदर्स मिल्क में, उन लोग थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है वायरल इन्फेक्शन से। और जो बेबी आर्टिफिशियल फीड से सर्वाइव करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज मेनी रीजन टू स्टार्ट आर्टिफिशियल फीड, उन लोग का थोड़ा एपिसोड थोड़ा ज्यादा होता है एंड कभी कभी प्रॉब्लम होता है। एंड जो बेबी का अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम है, सपोज सम बेबी है अंडरलाइन कार्डियक प्रॉब्लम, सो दे आर ऑल्सो प्रोन टू हैव दिस काइंड ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो सर, इस तरह के केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है क्या ज्यादातर बच्चों में, या फिर मैं जैसे बोलो कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने से आई वुड से 2 years 3 years maybe you can manage at home only, but smaller the baby, less than 1 year, they needs hospitalization. The purpose is two: one is the monitoring, and second things, as I said, if it is a viral infection, there is no as such medication, but जो supportive treatment देना है। और supportive treatment basically only two important: one is to maintain oxygen level, oxygenation, and number 2 is the hydration। तो ये 2 चीज के लिए बेसिकली उन लोग को एडमिशन का जरूरत पड़ रहा है। इससे बचाव के लिए घर पे क्या ख्याल रख सकते हैं? देखो, एक तो ये सीजनल फ्लू है, यू कांट प्रिवेंट दिस फ्लू इन्फेक्शन टू दी स्मॉल किड्स, बट व्हाट वी कैन डू, जैसे कि देखो दीज आर एक दूसरा से ट्रांसमिट होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि बड़े का हुआ, एंड वी आर ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी बिकॉज वी आर एक्सपोजिंग एवरी ईयर। तो इससे हम लोग का जितना सीवियरिटी होगा इतना सीवियर नहीं होगा। So maybe suppose when you go outside, when you go to crowded place, when you come back home, I think we should wash your hands, and it's possible to change your dress also before touching or before going to the the baby's room. तो इससे थोड़ा सा जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। And somebody suffering from cough and cold, they should not come to the children's room, or if possible to wear a mask and frequent hand washing। तो इससे थोड़ा सा आपको क्या होगा, ट्रांसमिशन रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा।